नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की गणित अध्याय 4 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन। बच्चों तो आगे हम जानकारी ले लेते हैं बच्चों आंकड़ों से संबंधित कि आंकड़े कहलाते क्या हैं। बच्चों जैसे मान लीजिए हमने आपसे पूछा कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं। यदि मान लीजिए आपकी स्कूल 8वीं तक है, कक्षा 8 तक है आपका विद्यालय, और हमने पूछा कि 8 तक के बच्चों का प्रत्येक क्लास बाय क्लास आप हमको डाटा निकाल करके बताइए कि आपके कक्षा 1 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 2 में कितने बच्चे हैं, कक्षा 3 में कितने बच्चे हैं, ऐसे कक्षा 8 में कितने बच्चे हैं। तो आप हमको एक लिस्ट बना करके देंगी। जब वो लिस्ट बना करके देंगी तो वही कहला जाएगा कक्षाओं का आंकड़ा। कक्षाओं का आंकड़ा कहला जाता है। इसी प्रकार से हमने बोला कि जैसे मान लीजिए कि आपके टेस्ट में, आपके क्लास में जो बच्चे टेस्ट में नंबर पाए हैं उनकी लिस्ट बना करके दीजिए, वो भी कहला जाएगा बच्चों, आंकड़ा कहला जाता है। तो इस पाठ में हम जो है चित्रालेख से संबंधित आंकड़ा पढ़ेंगे, चित्रालेख दंड आलेख से संबंधित आंकड़ा पढ़ेंगे बच्चों, पाई चार्ट भी पढ़ेंगे, मतलब वृत्त आलेख पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम चलते हैं प्रश्नावली 4.1 में बच्चों। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों कहता है किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए कि एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं, इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहां पास देखिए बच्चों, इस तरह से चित्र बना हुआ है, इस तरह से चित्र बना हुआ है बच्चों। तो चित्र में देखिए बच्चों, यहां पास देखिए ये वृत्ताकार चित्र बना हुआ है बच्चों। इस चित्र पर फोकस मत करिएगा बच्चों, ये चित्र नहीं है, ठीक है ना। ये वाला चित्र देखना है आपको। इतना भाग जो है, ये पूरा भाग, ये वाला भाग देखिए, लोग का 30% लिखा है, शास्त्री 10%, उपशास्त्री 20% और मनोरंजक क्या लिखा हुआ बच्चों, मनोरंजक 40%। ठीक है, यहां बोला है पहले नंबर में यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था। यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति का सर्वे किया गया था। और सेकंड नंबर बच्चों प्रश्न इसी में, सेकंड नंबर है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यदि ये दूसरा नंबर है बच्चों, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है, तो मनोरंजक अधिक पसंद किया जाता है। यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी बच्चों, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहले नंबर में हमारा इस प्रकार से चित्र बना हुआ है और यहां लिखा हुआ है लोग कितने प्रतिशत बच्चों, 30% लोग। यहां लिखा हुआ है शास्त्री 10% बच्चों, शास्त्रीय 20%, उपशास्त्री उप शास्त्री बच्चों। और यहां लिखा हुआ है कितने प्रतिशत है, 40% बच्चों, 40% मनोरंजक, मनोरंजक बच्चों। ठीक है, इस तरह से दिया गया है हमें। अब हमसे पूछा गया है पहले नंबर प्रश्न में बच्चों, पहले के पहले में कहता है यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति क्या पसंद करते हैं बच्चों, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो हम यहां पास मान लेंगे बच्चों कि माना कि कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, x व्यक्तियों का सर्वे किया गया। मान लेते हैं बच्चों, माना कि x व्यक्तियों का सर्वे किया गया, सर्वे किया गया बच्चों। ठीक है, अब देखिए हमको दिया गया है कितना,
कि शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं कितने बच्चों? 20। ठीक है, 20 पसंद करते हैं। तो शास्त्रीय संगीत 20 पसंद करते हैं। अब चित्र में देखिए आप, शास्त्रीय कितना पसंद करते हैं? 10% ना। यदि शास्त्रीय संगीत, यह परसेंटेज की बात कही जाए बच्चों, तो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं कितना? 10% बच्चों। देखो अंकों में बात कही जाए तो 20 पसंद करते हैं, वही चीज है प्रतिशत में बात करें तो 10% पसंद करते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पास अंकों में बात करें तो 20 पसंद किया जा रहा है, लेकिन प्रतिशत में बात करें तो 10% पसंद किया जाता है बच्चों। तो ये 10% मतलब 20 आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ बच्चों। तो किसका? कुल कितना है? यक्ष व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो यहां पास हमने क्या किया, यक्ष का 10%, यक्ष का 10% कितना आ रहा है बच्चों? 20। ये हमने लिख दिया 20। ठीक है, यक्ष का 10% है, 10% कितना है? 20 है बच्चों, तो ये हमने 20 लिख दिया। यक्ष तो यक्ष का मतलब बच्चों गुणा 10, तो 10 प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, प्रतिशत का मतलब होता है बच्चों बटे 100, बराबर में 20 ये कर दिए। एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। यक्ष से कम, यक्ष ये बटे में 10 है बच्चों, तो कहे में चला जाएगा गुणे में, तो 20 गुणे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखेंगे आगे। तो यक्ष बराबर 20 दाहम 200 बच्चों, ये देखिए 200 आ गया। तो यहां पास बताइए कि कुल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया बच्चों? यहां पास 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो यहां पास हम लिख देंगे अतः 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया, और यही हमारा पहले नंबर का क्या कहला जाएगा बच्चों? आंसर सॉल्व दैट। ठीक है, हमसे पूछ रहा था कि कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया, तो कुल टोटल कितने व्यक्तियों का सर्वे किया गया बच्चों? 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न हमारा पूछा है बच्चों इसी में कि सबसे अधिक कौन सा संगीत पसंद किया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन पसंद किया जा रहा है? देखो मनोरंजक जो है सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। चित्र में देखो बच्चों, मनोरंजक 40% है, तो हम यहाँ पास लिख देंगे कि मनोरंजक संगीत सबसे अधिक पसंद किया जा रहा है। तो लिख दो बच्चों, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इस तरह से बच्चों ये दूसरा नंबर आंसर कहला गया। अब हमसे तीसरे प्रश्न में बोला है क्वेश्चन में कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। तो ये बताइए, देखिए 1000 सीडी में 40% मनोरंजक के लिए बनाएगा, उपशास्त्री के लिए 20%, शास्त्री के लिए 10% और लोक के लिए 30%। तो कंपनी जो है कितनी सीडी बनाना चाहता है? टोटल 1000 सीडी बनाना चाहता है। तो यहां पास हम आगे लिख लेते हैं कि कुल सीडी, तो कुल सीडी कितनी बनाना है बच्चों? 1000 सीडी बनाना चाहता है। तो हम यहां पास लिखते हैं कंपनी कुल सीडी बनाना चाहती है, कंपनी कुल सीडी बनाना चाहती है। कितनी सीडी बनाना चाहती है बच्चों? किताब खोल करके बैठे हैं ना आप, किताब खोल करके बैठिएगा बच्चों, जिससे आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है ना, कुल 1000 सीडी बनाना चाहती है। अब 1000 सीडी बनाना चाहती है तो किताब में देखिए आप जरा ध्यान से, शास्त्रीय कितना पसंद किया जा रहा है? 10%। तो शास्त्रीय सीडी कितनी बनेगी? शास्त्रीय सीडी बनेगी बच्चों 1000 का 10%, का मतलब होता है गुणा,
और हमने ये निकाल दिया 10% बच्चों। अब देखिए यहाँ से 1000 तो 1000 गुणे 10%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। देखिए कितनी सीडी बनाई जाएंगी बच्चों, 100 सीडी। शास्त्रीय सीडी बनाई गई बच्चों 100, शास्त्रीय सीडी कितनी बनाई गई बच्चों, 100 सीडी बनाई गई हैं। इस तरह से बच्चों हमने शास्त्रीय सीडी तो निकाल लिया। अब इसके बाद हम उपशास्त्रीय निकालते हैं बच्चों। ठीक है, ये शास्त्रीय सीडी आ गया। शास्त्रीय सीडी कितनी बनेगी बच्चों, 100 सीडी बनेगी। अब यदि मान लीजिए हम उपशास्त्रीय निकालते हैं बच्चों, तो यही कर लेते हैं। उपशास्त्रीय सीडी, उपशास्त्रीय सीडी 1000 का कितना था बच्चों उपशास्त्रीय, 20% था। चलिए 20% निकालते हैं। 1000 का 20%, देखिए बच्चों 1000 तो 1000, 20 तो 20, प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, ये बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा बच्चों, 100 दूनी 200 आ जाएगा, ये 200 लिख दिए। ये क्या आ गया बच्चों, उपशास्त्रीय सीडी, उपशास्त्रीय सीडी। कितनी सीडी बनेंगी बच्चों, 200 सीडी। ठीक है, ये दूसरा हो गया। फिर इसके बाद देखिए क्या है, मनोरंजक है कितना, 40%, तो मनोरंजक निकाल दीजिए। मनोरंजक सीडी, मनोरंजक सीडी 1000 का कितने प्रतिशत बच्चों, 40%, तो 1000 का 40%, प्रतिशत का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे 100। डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 100 का गुणा 4 से होगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, 400 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, किसका आ गया, मनोरंजक सीडी का, मनोरंजक सीडी ये आ गया। मनोरंजक के बाद बच्चों हम यहाँ पास किसका निकालेंगे, लोक का। ठीक है, तो यहाँ पास लिखे, यहाँ कर लेते हैं बच्चों लोक सीडी। यहाँ देखेंगे लोक सीडी, तो बताइए बच्चों 1000 का कितने प्रतिशत, 30%, 30%, तो यहाँ से 1000 गुणे 30%, का मतलब क्या होता है बच्चों, बटे 100, ये बटे 100 कर दिए। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो 100 तिया 300। ये क्या आ गया बच्चों, लोक सीडी, लोक सीडी। ठीक है, ये 300 आ गया। आ गया बच्चों। अब लास्ट में एक बार आंसर बता दीजिए, कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाई जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्येक प्रकार की सीडी, प्रत्येक प्रकार की सीडी। तो शास्त्रीय सीडी कितनी बनी है बच्चों, 100 सीडी बनी है। शास्त्रीय सीडी बताना है हमें, शास्त्रीय सीडी, शास्त्रीय सीडी बताना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या बता देंगे, उपशास्त्रीय सीडी बता देंगे बच्चों, उपशास्त्रीय सीडी। फिर क्या बता देंगे, मनोरंजक सीडी। इसके बाद बच्चों लोक सीडी, लोक सीडी बच्चों। ये इस तरह से हमने पूरा लास्ट में आंसर बताना चाहते हैं। यहाँ पास बराबर करके बताइए, शास्त्रीय सीडी कितना था बच्चों, 100 सीडी था। ये कितना था, 200, और ये 400, और ये 300 बच्चों। इस तरह से हमने ये बता दिया, और यही हमारा क्या कहलाया जाएगा बच्चों, आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, तो क्या आप लोगों की समझ में आ चुका है, हमने क्या निकाला था आगे, कुल कितने व्यक्तियों को सर्वे किया गया, फिर मनोरंजक निकाला बच्चों। ठीक है, मनोरंजक हो गया। फिर कितनी प्रकार की सीडी बनाई जाती है, तो ये पूरा हमने वृत्तांत से हल कर दिया बच्चों। ठीक है, इस तरह से। अब देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न बच्चों। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं वर्षा, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। इनमें से प्राप्त आंकड़ों का संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देखिए ऋतु लिखा हुआ, मतों की संख्या लिखा हुआ बच्चों। ग्रीष्म ऋतु में 90, मतों की संख्या कितनी बच्चों, 90, और वर्षा ऋतु में 120, शीत ऋतु में 150। ठीक है ना। अब इसमें प्रश्न पूछा गया है, कहता मतदान करने के लिए कहा गया, इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है, किस ऋतु का
ऋतु को सबसे अधिक मत मिले? किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले बच्चों? यहीं से पता चलता है शीत ऋतु को अधिक मत मिले। प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। बच्चों हमें इसमें केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों आगे हम क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पास चार्ट बना हुआ है, यहाँ पास लिखा हुआ ऋतु, क्या लिखा हुआ बच्चों? ऋतु। तो हम लिख लेते हैं उसी प्रकार से ऋतु। फिर यहाँ लिखा हुआ मतों की संख्या बच्चों, मतों की संख्या। ठीक है बच्चों। हाँ, यहां पास पहले लिखा हुआ ग्रीष्म, ग्रीष्म लिख लिए। फिर वर्षा, वर्षा लिख लेते हैं बच्चों। यहां पास शीत, तो शीत लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों। यहां योग कर लेंगे, क्या कर लेंगे? योग। ठीक है। ग्रीष्म में कितने मत मिले हैं बच्चों? 90। वर्षा में 120 और शीत ऋतु में 150 बच्चों। इसको जोड़ते हैं थोड़ा सा, 0 9 10 11 11 5 16 86 1 1 1 2 1 3 360 आया बच्चों टोटल योग। ठीक है। अब इसमें पहला नंबर हमसे पूछा है, पहला नंबर प्रश्न पूछता है किस ऋतु में सबसे अधिक मत मिले? तो किस ऋतु में बच्चों? वर्षा ऋतु में नहीं, शीत ऋतु में सबसे अधिक मत मिले हैं। तो यहां पास लिख देते हैं शीत ऋतु में, शीत ऋतु में सबसे अधिक मत मिले। ये पहला नंबर आंसर बच्चों। ठीक है, पहला नंबर आंसर हो चुका है। दूसरा नंबर हल करते हैं बच्चों। कहता है क्वेश्चन में प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? केंद्रीय कोण ज्ञात करना। तो चलिए हम केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। ये बताइए, जैसे मान लीजिए केंद्र किसी वृत्त के अंतर्गत में बनाएंगे तो वो भी वृत्त भी 360 अंश का होता है। वृत्त कितने अंश का होता है बच्चों? 360 अंश का होता है। तो हम क्या करेंगे, आगे ग्रीष्म का निकाल लेते हैं बच्चों। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, तो यहां लिखते हैं ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण बराबर आ जाएगा। देखिए आप कितना पा रहे हो, 90 पाया, कितने में? 360 में। ठीक है बच्चों। और आपको केंद्रीय कोण ज्ञात करना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर दिए बच्चों 360 अंश से। अब यहां पास 360 से 360 कट जाएगा, क्योंकि वृत्त होता है ना 360 अंश का बच्चों। तो 360 अंश से 360 अंश कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 90 अंश। ठीक है बच्चों। ये किसका आ गया? ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। किसका आ गया बच्चों? ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण इस तरह से बच्चों। ठीक है। ग्रीष्म ऋतु का हमने केंद्रीय कोण निकाल दिया, केंद्रीय कोण। अब किसका निकालते हैं बच्चों? वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण निकालते हैं। देखेंगे वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण। तो ये बताइए वर्षा कितना पाया है? 120 पाया बच्चों। ठीक है, देखिए 120 बच्चों, ये 120 लिखा हुआ है। ठीक है, 120। तो हमने यहाँ 120 कर दिया, कितने में बच्चों? 360 में। और 360 से हमने क्या किया? गुणा किया। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 अंश बच्चों। ठीक है, इस तरह से वर्षा का निकाल लिए। अब शीत ऋतु को निकालो। शीत ऋतु का केंद्रीय कोण बच्चों। तो केंद्रीय कोण निकालते हैं, कितना पाए हो? 150। शीत कितना पाए? 150 बच्चों। कितने में? 360 में। साथ में आपको 360 का गुणा करना पड़ेगा। 360 से 360 कट जाएगा बच्चों, आ जाएगा 150 अंश। ये आ गया 150 अंश। 90 अंश, 120 अंश, 150 अंश। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें प्रत्येक केंद्रीय कोण हो गया बच्चों। यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। अब हमको तीसरे प्रश्न में कहता है बच्चों कि इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट बनाइए। क्या बनाइए? पाई चार्ट। तो चलिए हम पाई चार्ट बना लेते हैं। तीसरा नंबर बच्चों, देखिए आपको एक सुइया की सहायता से एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है बच्चों? एक वृत्त बनाना है।
ये देखिए वृत्त बना दिए। फिर आपको चांदा उठा, एक बिंदु ऐसा कर लीजिए देखिए, और हमने यहाँ एक लाइन खींच लिया बच्चों। आप चांदे की सहायता से या कि आप थोड़ा सा अंदाज करते हुए देखिए आगे आप क्या करते हैं, 90 अंश का कोण बनाते हैं। ये देखिए बिल्कुल खड़ा 90 अंश का कोण बन गया बच्चों। ये देखिए 90 अंश का कोण, ये 90 अंश का कहला गया बच्चों, ये 90 अंश हो गया। ठीक है, इसके बाद हम 120 अंश कर लेते हैं बच्चों। तो थोड़ा सा दिमाग से सोचेंगे आप। ये देखिए ये 90 रहेगा बच्चों, यहाँ ये ऐसा खींच देंगे तो ये 90 रहेगा। ये थोड़ा सा और 30 हम बढ़ा देते हैं, ये 30 हमने बढ़ा दिया बच्चों। तो ये कितना हो गया मान लीजिए, ये कहला गया 120 अंश, 120 अंश। ठीक है ना। फिर 150 अंश जो बचा, 150 अंश, 150 अंश हो गया। ये कौन सा हो गया बच्चों, ये कहला गया ग्रीष्म, ग्रीष्म। ठीक है, और ये वाला बच्चों ये कहला गया वर्षा, हाँ वर्षा बच्चों। और ये कहला जाएगा कौन सा, ये आपका कहला जाएगा शीत। इस तरह से बच्चों आपको डायग्राम बनाना है, चित्र बनाना है। पाई चार्ट बोला है तो पाई चार्ट बना करके बता देना बच्चों। ठीक है, देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न बच्चों। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। एक पाई चार्ट खींचिए। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाती है। देखिए बच्चों यहाँ लिखा है रंग, यहाँ व्यक्तियों की संख्या। यहाँ लिखा है नीला कितना पसंद किए, व्यक्तियों की संख्या कितना है 18। ठीक है, हरा 9, लाल 6, पीला 3 बच्चों, योग 36 है। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या कहता है कि सारणी को व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाता है। तो पाई चार्ट खींचना बच्चों, क्या बनाना है, पाई चार्ट। तो चलिए बना लेते हैं बच्चों। तो इसमें हमको तीसरे नंबर में पाई चार्ट तो बोल दिया है बच्चों, लेकिन जानते हो दूसरे नंबर में केंद्रीय कोण पूछा था ज्ञात करने के लिए, लेकिन इसमें भी तीसरे नंबर में हमको आगे केंद्रीय कोण ज्ञात करोगे, फिर जाकर के कहीं आप क्या निकालोगे, पाई चार्ट बनाओगे बच्चों। ठीक है, तो हमें इस तरह से दिया गया है, यहाँ रंग लिखा हुआ है। एक काम करते हैं, हम यहाँ चार्ट बना देते हैं बच्चों। यहाँ लिखा है रंग, रंग। यहाँ लिखा हुआ था बच्चों व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या। ठीक है बच्चों, इस तरह से। अब यहां क्या लिखा हुआ है, नीला। फिर क्या लिखा है बच्चों, हरा। फिर लाल। फिर बच्चों पीला। तो ये लिख दिए पीला बच्चों। ठीक है, यहां हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, योग। ठीक है, नीला कितना बच्चों 18, हरा 9, 6, 3। इस तरह से बच्चों। आगे आप क्या कीजिए, इसका योग कितना दिया, 36 दिया बच्चों। आगे हम क्या करते हैं, केंद्रीय कोण ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पास हम लिखते हैं प्रत्येक बच्चे का यहां पास प्रत्येक रंगों का केंद्रीय कोण, प्रत्येक रंगों का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण। तो प्रत्येक रंगों का केंद्रीय कोण ज्ञात करते हैं बच्चों। तो नीला का निकाल लेते हैं। नीला का केंद्रीय कोण निकालोगे बच्चों, तुमने 18 पाया है। कितना पाया बच्चों, 18 पाया नहीं आपने। 18 कितने में पाया, 36 में बच्चों। कितने में, 36 में। तो 18/36 कर दिए। अब किससे गुणा करते थे बच्चों, 360 से, ये कर दिए। अब 36 का दाहम 360 होगा बच्चों। 18 का गुणा 10 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 अंश आएगा बच्चों। देखिए 18/36, 18/36 वृत्त कितना का होता है, 360 अंश का होता है बच्चों। तो 36 दाहम 360, 18 गुणे 10 करेंगे तो 180 अंश आ जाएगा। अब हरा का करो बच्चों, तो हरा का करेंगे यदि मान लीजिए, तो हरा 9 दिया गया है, तो 9/36 आएगा। कितने का गुणा कर देंगे बच्चों, 360 का। तो यहाँ पास 36 दाहम 360, और यहाँ आ जाएगा 9 दाहम 90 अंश बच्चों। लाल का निकालते हैं बच्चों। लाल 6 पाए हो, कितने में, 36 में। तो 36 कर दिए। यहाँ 360 अंश, इसको भी काटेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 छक्का 60 अंश आ जाएगा बच्चों। इसको काटेंगे ना बच्चों, तो 36 दाम 360। लाल 60 अंश का केंद्रीय कोण बना रहा है। पीला बच्चों, पीला को भी करो। पीला आपने 3 पाया है, तो हमने 3 लिख दिया बटे 36 बच्चों। यहाँ 360 अंश का गुणा कर दिया, तो बराबर 36 दाहम 10 30 आ जाएगा बच्चों। ये 30 अंश, ये प्रत्येक का केंद्रीय कोण आ गया। अब हमें बोल रहा था कि इसका पाई चार्ट बनाइए, तो चलिए हम पाई चार्ट बना लेते हैं बच्चों। तो आगे हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, एक वृत्त बनाते हैं। तो देखिए, ये देखिए हमने इस तरह से एक वृत्त बना दिया। आपको बच्चों किससे बनाना है, एक सुइया से बनाना, बढ़िया फर्स्ट क्लास का बढ़िया गोला वृत्त बनाना है।
ये बना दिए बच्चों वृत्त। अब यहाँ पास देखिए नीला तो 180 अंश है, तो जैसे मान लीजिए केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब 180 अंश का कोण पूरा व्यास बनाता है बच्चों, ये देखिए पूरा आधा वृत्त ले लेगा। 180 अंश का कोण, कितने अंश का कोण बच्चों, 180 अंश का कोण, एक 180 हो गया। फिर 90 बोला है तो 90 आधे का आधा ले लेगा, ये 90 बन गया बच्चों, 90 अंश। फिर 60 30, 60 30 यदि इसके 3 हिस्सा करें तो कुछ ऐसे बनेगा बच्चों। तो यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 30 अंश आ जाएगा। ये देखिए हमने प्रत्येक प्रकार को बता दिया। तो ये कौन सा है बच्चों, ये नीला है, ये नीला कहला गया। 90 क्या कहला जाएगा बच्चों हमारा, 90 कहला जाएगा हरा। और 60 क्या कहला जाएगा बच्चों, 60 कहला जाएगा लाल। और ये 30 अंश क्या कहला जाएगा बच्चों, 30 कहला जाएगा हमारा पीला। इस तरह से बच्चों हमने पाई चार्ट बना दिया, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, चौथे नंबर पर बच्चों। चौथा नंबर प्रश्न कहता है संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पास टोटल कुल अंक कितने बताया गया, 540। एक विद्यार्थी जो है कितने अंक पाता है बच्चों, 540। अब हमसे इसमें बोला गया किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए, 105 अंक प्राप्त किए। फिर कहता है उस विद्यार्थी ने गणित में, हिंदी में कितने अधिक अंक प्राप्त किए, उस विद्यार्थी ने गणित में, हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए। जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। केवल केंद्रीय कोणों पर ध्यान दीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पास हमको केंद्रीय कोण के रूप में दिया गया है, अंक तो वैसे दिया नहीं है बच्चों। तो आगे हम क्या कर लेते हैं, प्रत्येक विषय का यदि अंक निकालना चाहो तो प्रत्येक विषय का अंक निकाल लो बच्चों आप, और फिर आप विधिवत हल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखेंगे बच्चों, तो हमको चौथे नंबर में बच्चों एक पाई चार्ट दिया गया है। तो चलिए हम उस पाई चार्ट को बना लेते हैं, थोड़ा यहाँ बनाते हैं बच्चों जिससे आप लोगों को दिखाई देता रहे, नहीं तो दिखाई नहीं दिया करता, ऊपर कर देते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पास देखिए ये वाला 80 अंश दिया गया है। किताब आप भी खोल लीजिए बच्चों, किताब खोल करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये 70 अंश दिया गया है यहाँ पास। फिर 55 अंश दिया बच्चों, यहाँ पास 55 अंश, ये 55 अंश कर दिए, ठीक है। 55 के बाद 90 बोला है, 55 के बाद क्या बोला बच्चों, 90 बोला है। तो ये हम 90 कर देते हैं, ये 90 कर दिए, 90 अंश। और फिर ये कितना दिया गया बच्चों, 65 अंश, ठीक है। अब यहाँ पास 90 अंश क्या है, 90 अंश है बच्चों गणित, 90 अंश गणित। ये क्या, सामाजिक अध्ययन बच्चों, सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। फिर ये क्या दिया गया, विज्ञान, विज्ञान। और ये 70 अंश क्या है बच्चों, हिंदी, हिंदी। और 55 अंश है बच्चों अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक है बच्चों। इस तरह से आगे आप क्या कीजिए, प्रत्येक विषय का, जैसे मान लीजिए ये तो केंद्रीय कोण दिया बच्चों, हिंदी में आपने कितना नंबर पाया वो तो निकाल लो आगे आप। तो चलिए हम निकाल ही लेते हैं बच्चों कि प्रत्येक विषय में, प्रत्येक विषय में प्राप्त अंक, प्राप्त अंक। तो हिंदी में कितना अंक पाया हम ये देख लेते हैं। तो हिंदी में आपने पाया 70 अंश, लेकिन 70 अंश तो पाया, लेकिन पूरा संपूर्ण वृत्त में 70 पाया ना। इसका मतलब ये हुआ 70 अंश पाया कितने में, 360 अंश में बच्चों, कितने में, 360 अंश में आपने पाया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पास हिंदी में आपने कितना पाया, 70 अंश, ये 70 अंश कर दिया हमने, अब बटे 360 अंश। अब ये बताइए कि यहाँ पास कुल टोटल विषय, कुल पूर्णांक कितने का था, कुल पूर्णांक, कुल पूर्णांक था, कुल पूर्णांक, हाँ कुल पूर्णांक दिया गया था ना बच्चों, हमें कह रहा था कुल प्राप्त किए गए कुल अंक 540, उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे। नहीं बच्चों, कुल पूर्णांक नहीं, बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक थे 540। तो यहां लिख लेते हैं, ऐसा लिख लेते हैं, बच्चे द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक है
तो प्राप्त किए गए कुल अंक बराबर 540। अभी बताइए, आपने पाया ना 70 डिग्री, कितना पाया बच्चों? 70 डिग्री कितने डिग्री में से? 360 डिग्री में से। लेकिन कहा जाए तो टोटल अंश यदि अंकों में निकालना चाहे तो 540 था। 540 में 70/360 पाया ना बच्चों। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं हम। हाँ, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं बच्चों। अब यहाँ पास देखिए, यदि मान लीजिए हम इसको काटते तो ज़्यादा अच्छा रहता। इसको रहने दो बच्चों, इसको नहीं काटो, जीरो रहने दो। इस जीरो को काटो, ये कट गया। अब इसको हम कैसे काटे बच्चों? 9 से। 9 छक्का 54। और यदि 12 से काटते हैं बच्चों, 12 36 और 12 दूनी 24, 12 36, 12 नहीं 27। 9 से काटते हैं बच्चों। 9 छक्का 54 और 9 चौको 36, ये आया बच्चों 9 से काटने पर। 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 ताई 6, मतलब 18 से काट देते हैं बच्चों। 18 दूनी 36, 18 3 54, बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पास देखो हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 70 गुणे 3/2 आ गया। अब हम इसको 2 से काटेंगे तो 35 आ जाएगा। तो 35 गुणे 3 कर लेंगे बच्चों। तो 35 गुणे 3 करेंगे तो 3 पचे 15 और 3 तिकाई 9 1 10, 105 अंक आ गए बच्चों। किसमें? हिंदी में। आपने हिंदी में कितना पाया बच्चों? 105 अंक। ठीक है ना, इस बालक ने हिंदी में कितना पाया था? 105 अंक बच्चों। ठीक है, अब हिंदी के बाद हम किसका निकाल लेते हैं? अंग्रेजी का निकाल लेते हैं बच्चों। अंग्रेजी का निकालते हैं। अंग्रेजी में आपने पाया है 55 अंश। ये 55 कर दिए कितने में? 360 अंश में। अब यहाँ पास 540 का गुणा कर देते हैं, क्योंकि टोटल अंक आपके 540 थे। एक जीरो से एक जीरो काट दिया बच्चों। 18 तिरिक 54 होता है, 18 दूनी 36 होता है। अब देखिए 55 गुणे 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 पच्चे 15 की 5 हाथ से लेके 3 पच्चे 15 1 16 आ जाएगा बच्चों, बटे 2। ये आ गया। यहाँ पास भाग कर लो बच्चों। भाग करेंगे तो 2 अट्ठा 16 और यहाँ पास 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 82.5 आ जाएगा बच्चों। किसका है? अंग्रेजी का है। ये अंग्रेजी कर दिए। ठीक है, ये अंग्रेजी में आपने प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी के बाद हम गणित का निकाल लेते हैं। तो निकाल ले बच्चों गणित का भी। तो यहाँ निकाल लेते हैं गणित। तो गणित में कितना पाया आपने? गणित में 90 अंश पाया। 360 में कितने का वो कर दिए? 540 का बच्चों। ये 540 का कर दिए। यहाँ काटेंगे 18 तिरिक 54, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36 को काटोगे तो 45 दूनी 90 आ जाएगा। तो यहाँ पास कितना आ गया बच्चों? 45 गुणे 3 आ गया। 3 का गुणा कर दो, 3 पचे 15 के 5 हाथ से लेके 3 चौको 12 1 13, 135 अंक बच्चों। गणित में कितने आ गए? 135 अंक आ गए। ये आ गए बच्चों। ठीक है ना, अब गणित के बाद हम किसका निकाल लेते हैं? सामाजिक अध्ययन का निकाल लेते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में आपने 65 पाया। 65 अंश कितने अंश में? 360 अंश में बच्चों। ठीक है, यहाँ पास 540 का गुणा कर दिया हमने। यहाँ पास एक जीरो से एक जीरो कट गया। 18 तिरिक 54 और 18 दूनी 36 बच्चों। अब यहाँ देखिए 3 पचे 15 के 5 हाथ से लेके 3 छंग 18 1 है, 19 आ जाएगा, बटे 2। यहाँ पास दुनाम 18 की 8 हासिल 1, दुनाम 18 की 8 हासिल 1, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 97.5 आ गया बच्चों। किसका आ गया? सामाजिक अध्ययन का बच्चों। इस तरह से ठीक है, हमने सामाजिक अध्ययन का भी निकाल लिया। अब किसका रह गया बच्चों? विज्ञान का। तो विज्ञान का भी निकाल ही लेते हैं यहाँ पास। तो देखिए विज्ञान का कितना मिलेगा? विज्ञान का आ जाएगा बच्चों, आपने विज्ञान पाया 80 अंश। ये 80 कर दिए, बटे 360। 540 का गुणा कर दो बच्चों। एक जीरो से एक जीरो, 18 तिरिक 54, 18 दूनी 36, इसको काटेंगे तो 40 दूनी 80 बच्चों। तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? 4 तय 12, मतलब 120 अंक आ गया बच्चों। तो ये देखिए विज्ञान में आपने कितना पाया? 120 अंक बच्चों। ये विज्ञान का आ गया। ठीक, इस सब का विधिवत आ चुका बच्चों। हिंदी में आपने 105 अंक, अंग्रेजी में 82.5, सामाजिक विज्ञान में 27.5, सामाजिक अध्ययन में, गणित में 135 और विज्ञान में 120 बच्चों। अब जैसे प्रश्न पूछता है वैसे आप आंसर देते चलो बच्चों। तो कह रहा है क्वेश्चन में पहला नंबर कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए? 105 अंक है, 105। ये देखो हिंदी में 105 अंक पाया बच्चों। यहाँ लिख दीजिए पहला नंबर आंसर। हिंदी विषय में
हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किया है। अंक प्राप्त किया है, किया है। इस तरह से बच्चों पहला नंबर आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर क्या कह रहा है? दूसरा नंबर कहता है कि उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक प्राप्त किए? गणित में हिंदी से, गणित में 135 अंक, हिंदी में 105 अंक। घटा लो बच्चों, तो गणित विषय में, गणित विषय में हिंदी से अधिक अंक, अधिक अंक प्राप्त किया है, प्राप्त किया है। कितना प्राप्त किया बच्चों? घटा के देख लो। 135 में आप कितना घटा दोगे? हिंदी 105 घटा दिए, 105 कितना आ जाएगा बच्चों? इसको घटाएंगे तो यहाँ पास 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 135 में 105 चला जाएगा, 30। ये आंसर कहला गया। ठीक है, ये पहला नंबर आंसर कहला गया बच्चों। अब तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा कह रहा था जांच कीजिए क्या सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग। आगे हमको क्या बोलता है? सामाजिक विज्ञान और गणित में, तो सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन प्लस किसका योग करना है? सामाजिक विज्ञान और गणित, गणित, ये गणित कर दिए बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक अध्ययन में कितना पाए हो आप? सामाजिक अध्ययन में पाए हो 97.5, इस 97.5 कर दिए। और गणित में कितना पाए हो बच्चों? 135, तो 135 लिख दिए। ठीक है, इसको जोड़ दो बच्चों। 7 5 12 की 2 हासिल 1, हासिल 1, 7 5 12 की 2 हासिल 1, 9 3 12 1 13 की 3 हासिल 1, 1 1 2, 232.5 इतना हुआ इन दोनों का योग। फिर आगे पढ़ो जरा प्रश्न को। आगे प्रश्न कहता है बच्चों कि प्राप्त किए गए अंकों का योग। अब विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग, विज्ञान प्लस हिंदी, विज्ञान प्लस क्या करना बच्चों? हिंदी। तो विज्ञान में तुम कितना अंक पाए थे? विज्ञान में पाए हो 120, तो हमने लिख दिया 120। और हिंदी में कितना पाए थे बेटा? 105 अंक, लिख दो यहाँ पास 105 अंक, 105 अंक। ठीक बेटा, इसको जोड़ेंगे तो 5 0 5 आ जाएगा, 2 0 2 और 1 1 2, 225 हो गया। यहाँ 232 हुआ। कह रहा था क्वेश्चन में कि योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। ये वाला योग इससे अधिक है? नहीं है, कहाँ है अधिक? ठीक है ना, कह रहा है कि अधिक है। देखो समझो, यहाँ पास 232 आया पहले सामाजिक अध्ययन और गणित का, 232.5 आया है, इसका है 225। तो हमसे प्रश्न में कह रहा था कि जांच कीजिए सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से। अच्छा, ये वाला अधिक है क्या बच्चों? ये वाला अधिक है, तो हाँ ये वाला अधिक है। सामाजिक अध्ययन और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। और कितना अधिक है? घटाने से पता चल जाएगा हमको। ठीक है ना, तो यहाँ पास घटा लेंगे, तो यहाँ पास 225 है और यहाँ 232 है बच्चों। कितना ज्यादा हो गया? 7, 7 मतलब 7.5 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ पास लिख दीजिए बच्चों कि हाँ, यहाँ पास लिखिए हाँ सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन तथा गणित का योग, गणित का योग, योग विज्ञान तथा हिंदी के योग से कितना अधिक बताए थे? 7.5, 7.5 अधिक है, अधिक है। इस तरह से बच्चों ये हमारा क्या कहला जाता है? आंसर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने आपको समझा दिया। आप आगे सभी का निकाल लीजिए, अंक निकाल लीजिए बच्चों, फिर आप क्या कीजिए? आंसर देते जाइए। ठीक है बच्चों, इस तरह से। तो अब देखेंगे 5वां नंबर प्रश्न बच्चों। 5वां नंबर प्रश्न कहता है किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट बनाइए बच्चों। देखिए भाषाएं बोलने वाली विद्यार्थियों की संख्या दी गई है बच्चों, हमें क्या बनाना है? पाई चार्ट। अब तुमको अच्छी तरह से पता है कि पाई चार्ट तो हम ठीक है बनाते हैं। पाई चार्ट बनाने से पहले क्या करना पड़ता है बच्चों? जल्दी बताइए आगे। जैसे अभी हमने आपको कई सारे क्वेश्चन बता चुके हैं, ठीक है ना। तो पाई चार्ट बनाने से पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? केंद्रीय कोण। तो आगे हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे बच्चों। फिर केंद्रीय कोण को निकालने के बाद हम एक वृत्त में बना लेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो 5वें नंबर में बच्चों हमें इस तरह से बोला गया कि भाषा हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली योग। ठीक है बच्चों,
तो हिंदी जो है कितने बच्चे बोलते हैं बच्चों? 40 बच्चे। कितने बच्चे? 40। अंग्रेजी कितने बच्चे बोलते हैं बच्चों? 12। और मराठी 9 बच्चे। तमिल कितना? 7। और बंगाली 4। और इसका टोटल दिया गया बच्चों 72। ये हमने कर दिया 72 बच्चों। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं? केंद्रीय कोण निकालते हैं बच्चों। तो यहां लिख लेते हैं प्रत्येक भाषा का केंद्रीय कोण। प्रत्येक भाषा का केंद्रीय कोण बच्चों। तो चलो केंद्रीय कोण निकाल लो बच्चों इसका। तो केंद्रीय कोण निकालते हैं तो आगे हम किसका निकालते हैं? हिंदी का। किसका बच्चों? हिंदी का। तो आपने 40 पाया कितने में? 72 में। 40 72 में। अब गुणा किसका करना पड़ेगा? 360 का, क्योंकि एक वृत्त जो होता है 360 अंश का होता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पास यदि हम काटना चाहें तो देखिए 36 दाहम 360 और 36 दून 72 होता है बच्चों। और 2 पंचे 10 आ गया, तो 40 गुणे 5 करेंगे बच्चों तो 4 पंचे 20, मतलब कितना आ जाएगा? 200 अंश। 200 अंश आएगा बच्चों। 200 अंश से फिर से समझ लीजिए। देखिए 36 दाहम 360, 36 दून 72, और 2 को 10 को 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10, 5 आ जाएगा। 40 गुणे 5 करेंगे तो 200 अंश आएगा। ठीक है बच्चों, हिंदी आ गया हमारे पास। अब हम निकालते हैं अंग्रेजी। क्या निकालते हैं बच्चों? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी कितना पाया है? 12 पाया है। 12 कितने में बच्चों? 72 में। हम कितने का गुणा कर देंगे? 360 का। अभी अभी आपने काटा था बच्चों इसको पूरा पूरा। 72 पंचे 360, 72 पंचे 360 आएगा। 12 गुणे 5 करेंगे तो 12 पंचे 60 अंश आ जाएगा बच्चों। इस तरह से अंग्रेजी के बाद हम क्या निकाल लें? मराठी निकाल लो बच्चों। तो मराठी कितना पाए हो? 9। 9 बटे 72 गुणी कितना करेंगे? 360। अभी अभी काटे थे तो कितना आया था? 5 आया था, ये 5 लिख दिए। 9 पना 45 अंश बच्चों। ठीक है, इस तरह से हम निकाल लेंगे। मराठी के बाद तमिल 7 है बच्चों, तो यहां पास हमने लिख लिया तमिल बच्चों। ठीक है, तमिल 7 है। 7 पाया कितने में? 72 में। 72 कर दिए बच्चों। गुणे कितना कर दी? 360। इसको हमने काटा तो 5 बार में, और 7 पना 35 अंश बच्चों। ठीक है, अब देखो बंगाली 4 है। बंगाली कितना है बच्चों? 4, तो हमने ये लिख दिया 4। बंगाली 4। ठीक है, बटे क्या कर दें? 72 गुणे 360 कर देते हैं। इसको काटेंगे तो 5 बार में, 5 चौको 20 अंश आ जाएगा। बच्चों। अब हमें क्या कह रहा है? एक पाई चार्ट बनाइए। तो चलिए हम यहाँ पास पाई चार्ट बना लेते हैं। एक वृत्त बनाओ बच्चों आगे। एक वृत्त बन गया। एक कहला गया केंद्र बच्चों। क्या कहला गया? केंद्र। अब देखो हिंदी बोला है 200 अंश, तो 200 अंश तो सीधा तो 180 अंश होता है ना बच्चों। सीधा कितने अंश का होता है? 180 अंश। देखिए 180 अंश थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, 20 अंश हो गया। बच्चों इस तरह से। तो ये आ गया हमारा 200 अंश। 200 अंश। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से फिर ये 60 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो थोड़ा सा आगे हम क्या करते हैं? 45 वाला बना दें क्या? तो अभी 45 वाला नहीं बनाते हैं, 60 बोला है। क्या बोला है? 60 बोला है बच्चों, तो 60 निकाले देते अंग्रेजी। तो देखिए यहां पास ये 45 कहला 90 कहला जाएगा। थोड़ा सा ऐसा करो बच्चों आप। ये देखिए ये 60 अंश। कितने अंश बच्चों? 60 अंश ले लिए। 60 के बाद कितना लेना है? 45। तो 45 लेते हैं यदि मान लीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये कहला जाएगा 45। अब बोलता 45, तो चलो 45 बना लेते हैं बच्चों। ठीक है ना, ये हमने 45 बना दिया। ये कितने अंश बच्चों? 45 अंश। फिर 35 अंश बोला तो ये 35 अंश बन गया बच्चों। कितने अंश? 35 अंश। और ये कितने अंश? 20 अंश। ठीक है बच्चों, ये 20 अंश हो गया। ये कितना है? किसका है बच्चों? ये हिंदी का, तो लिख दीजिए हिंदी यहाँ पास। ठीक है, ये किसका है बच्चों? 60 अंश अंग्रेजी का, तो हमने यहाँ लिख दिया अंग्रेजी। ठीक है बच्चों, और ये 45 किसका है? 45 मराठी का, तो यहाँ लिख दीजिए मराठी। हमने लिख दिया। 35 किसका है बच्चों? तमिल का, तो यहाँ लिखे देते हैं तमिल। और ये वाला किसका है बच्चों? बंगाली का, तो यहाँ लिख दीजिए बंगाली। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका पाई चार्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, तो यदि इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 4.1 खत्म हो गया बच्चों। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम आपको 4.2 पढ़ा देंगे बच्चों।
यदि हमारा वीडियो यदि पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।